हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ठीक है। और हम लोग कितने सेट कर चुके हैं? आपको पता है कि हम लोग 10 सेट कर चुके हैं। ठीक। आज हमारा 12वां सेट है। ठीक। यानी 11 सेट हमारे हो चुके हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसका प्रूफ मैंने कौन से सेट में दिखाया? 11वें सेट में दिखाया। देखिए 11 सेट तक कितने क्वेश्चन आने लगे? 18 क्वेश्चन रिपीट होने लगे 20 में से। तो आप जो सोच के देखिए कि एग्जाम तक आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा मैथ्स में। आप 20 में से 20 करके आने वाले हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि हम लोग 54 सेट करेंगे, 54 सेट। और हमने अभी तक 11 ही सेट करें, 11। ठीक। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूं, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर आपको बहुत कम भी आता है ना, कुछ भी नहीं आता, तब भी मैं सारी चीजें बताता हूं, आपने देखा होगा। ठीक। जो नया बंदा वीडियो देख रहा है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे सेट देखो। ठीक। सारे सेट देखो। अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है ना, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 110% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब शिकायत एक है, आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ व्यूज तो आ रहे हैं, पर बंदे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक। यार, ये लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। आप जितना लाइक करेंगे ना, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। बस आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। और अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको वीडियो को शेयर करो यार। ठीक। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 10 दिन में 100 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है। 100+ हो गए हम लोगों के। ठीक है। इसका मतलब आप लोग प्यार दे रहे हैं, है ना? मैं चाहता हूं हम लोगों का परिवार ज्यादा से ज्यादा बढ़ा हो। हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। ठीक। और मैं सोच रहा हूं कि इस साल के अंत तक आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को। ठीक। चलिए, हमारा कौन सा सेट है आज? हमारा सेट नंबर 12 है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं 12वें सेट को। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका क्वेश्चन है? चक्रवृद्धि ब्याज का। कहेंगे सर आपने पास्कल बता रखा है। मैं कहूंगा हाँ जी, पास्कल बता रखा है मैंने आपको। ठीक। कहेंगे सर पास्कल में पहले साल तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज समान रहता है, इसका मतलब पहले साल 15% की दर है तो पहले साल 15% ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर दूसरे साल तो 15% मिलेगा, लेकिन सर इस 15% पे भी 15% ब्याज मिलेगा। कहेंगे सर 15 का 15% कितना आएगा? मैं कहूंगा 15 का 15% निकालना तो बहुत सरल है। का 15%? कहेंगे सर 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 100 है। 2 जीरो से काट दूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2.25% आएगा। कितना आएगा? 2.25%। कहेंगे सर यही टोटल मेरा ब्याज है। बिल्कुल यही आपका टोटल ब्याज है। सर ये टोटल कितना है? सर देख यहाँ बेटा 30, यहाँ 2.25, तो टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 32.25%। कहेंगे अच्छा। कहेंगे सर इधर देखना ध्यान से। कहेंगे सर 32.25% की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब जी? बिल्कुल। कहेंगे सर 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 967.5 अपॉन 32.25। ठीक। कहेंगे सर पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक। सर इधर पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 32 का 3 गुना कितना होता है? आप कहेंगे 96। और 25 का 3 गुना 75। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर इसका 3 गुना ही तो दे रखा है जी। 3225 का 3 गुना ही 9675 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 30। कहेंगे सर धनराशि पूछी थी, और सर धनराशि जो होती है वो तो 100% धनराशि होती है ना, इसी पे ब्याज मिलता है। मैं कहूंगा हाँ। कहेंगे सर 1% की वैल्यू अगर मेरे को पता है 30, तो मैं 100% की निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ निकाल सकते हो। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। कितनी हो जाएगी? 3000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए पुराना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पुराना था, दूसरा क्वेश्चन पुराना है। ठीक। पुराना नहीं मतलब कॉन्सेप्ट सारे वही है, आपको पता है। मैंने जी इसका 9 का नियम बताया। कहेंगे सर बताया। सर आपने 3 का भी नियम बताया था। सर अगर आपने 3 का नियम बताया तो आपने कहा था 3 का जो नियम है वो ही सेम नियम 9 का है। कहेंगे मुझे नहीं मालूम 3 का नियम क्या है। 3 का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी।
ठीक, सेम 9 पे भी कार्य करता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। और इसमें पूछा ही है कि 9 से भाज्य संख्या, तो हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कहेंगे ठीक है सर अंकों का योग चाहिए, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। सर ये तो 9 कट रहा है ना, 9 से किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। और सर यही पूछा था, पहले ऑप्शन आंसर आ गया। लो कितना सरल है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तब भी आपके एग्जांपल के लिए चेक करके दिखाता हूँ। 1 और 2 3, 3 5 8, 8 4 12। सर 12 9 से नहीं कटेगा, तो वो तो वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि उसमें विभाज्य पूछा है, तो देखिए ये नहीं कट रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक काफी है और एक यहाँ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गए और मैंने आपको नियम भी बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। ठीक, अच्छा जी, आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 8% दे रखा है। अगर मैं कहूँ 8% की रेशियो वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर परसेंटेज हटाइए, बटे में 100 आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कहेंगे सर 2/25 आया रेशियो में वैल्यू। मैं कहूँगा हाँ भाई। अब कहेंगे सर आपने बताया था जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये मेरी सीपी होती है, ऊपर वाली जो चीज होती है यही मेरा प्रॉफिट है। अब यहाँ कहेंगे सर इसका मतलब सीपी मेरा 25 और मुझे अगर 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 25 की चीज को मैं 2 बढ़ाकर बेचूंगा। आप कहेंगे हाँ, तो 25 की चीज को अगर मैं 2 बढ़ा के बेचूंगा कितने बेचूंगा, 27 में। कहेंगे सर 25 रेशियो जो है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 360। कहूंगा हाँ भाई। कहेंगे सर 25 रेशियो की वैल्यू 360 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 360/25 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर अगर मैं एसपी निकाल लूँ ना, और एसपी निकालने की तो जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को क्या चाहिए, लाभ चाहिए। मेरे को तो लाभ चाहिए, लाभ कितना रेशियो हो रहा है, 2 रेशियो का लाभ है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 360 है तो मैं 2 रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर 2 से गुणा ही तो करनी है, कर दो। ठीक, देखो कैसे, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 72 का दुगना, कहेंगे सर 144 होता है, 72 का दुगना 144 बटे 5। ठीक, काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 उधर गया 44, 5 अट्ठे 40, पॉइंट हटाऊंगा 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 28.8, 28.8 रुपए। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28.8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। था ना सरल, पुराना ये है, मैं फिर से कह रहा हूं पुरानी सीरीज जरूर देखो, और जो सारी 54 की 54 शिफ्ट फॉलो करने के बाद आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। आप एसएससी जीडी में मैथ्स में से 20 में से 20 लगा के आएंगे ही आएंगे। ठीक, देखो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, मैं आपको 50 बार कह रहा हूँ, यही मेरा मोटिवेशन है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप। आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत कम कहता हूँ, अभी कहने लगा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे, मुझे लगा था आप लोग लाइक करेंगे अपने आप ही कंटेंट को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अच्छा जी, और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी मैं निकाल सकता हूं, आप कहेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर चाल 6 किलोमीटर दे रखी है, चाल 6 किलोमीटर, सर दूरी निकाल लूं, निकाल ले भैया। क्यों, क्योंकि सर 4 घंटे का समय दे रखा है तो मैं दूरी निकाल सकता हूँ। कहेंगे सर दूरी 24 किलोमीटर है मेरी, जो निश्चित दूरी की बात कर रहा था ना, वो निश्चित दूरी 24 किलोमीटर की है। मैं कहूँगा ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, कहेंगे सर आपने एक तरीका बता रखा है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करती जाइए। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने यहीं तक की चीज लगा दी। अब देखिए, यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, अच्छा जी, पहले 6 थी, अब कब तक जाएगा 8 किलोमीटर, तो कह रहा है उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहोगे अच्छा, वह सर फिर से सेम ही चीज तो पूछ ली, पहले चाल 6 थी, अब की चाल 8 है। सर पिछली बार दूरी मैंने निकाल ली थी, वही निश्चित दूरी 24, सर इस बार समय पूछ रहा है, टी को उधर भेज दीजिए, 8 को नीचे ले आइए। ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 दिन 16 आती हैं 24। कितने घंटे का समय लग रहा है, सर 3 घंटे का समय लग रहा है। कितना सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, कितने सरल थे। आगे बढ़ते हैं, 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। ठीक, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, कहेंगे सर 11 पुरुषों की औसत आयु 53 वर्ष है। कहूंगा हाँ भाई। सर
2 पुरुष छोड़ देंगे तो 9 ही तो बचेंगे। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा सर, सर जब 9 पुरुष रह जा रहे हैं ना, तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रही है, औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रही है। कहेंगे अच्छा 1 की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जा रही है? आप कहेंगे सर 54 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 54 हो जाएगी। मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। कहेंगे सर आपने बताया था कि पहले पुराना वाला एवरेज लिखते हैं। मैं कहूँगा ठीक है लिख दे। कहेंगे फिर सर आपने बताया था 1 की जो वृद्धि हो रही है। कहेंगे सर जे वाला उठा के इससे गुणा कर देते हैं। मैं कहूँगा हाँ। ठीक, कहेंगे सर 2 बंदे जा रहे हैं तो 2 से भाग कर दीजिए। देख लो कितना सरल हो गया। इसको काटिए, देखें 9 का आधा। कहेंगे सर 9 का आधा 4.5 होता है, और अगर मैं 53 में से इसको घटाना है यहाँ पे, ठीक है, 53 में से 4.5 घटा दूंगा तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 48.5। ठीक, क्योंकि यहाँ बंदे कम हो रहे हैं ना, इसलिए माइनस लगे। कितना सरल हो गया, बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने प्रैक्टिस जब जब ये 54 सेट कर लेंगे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट 53 लिखा करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 54 के 54 सेट आप ब्लाइंडली बस मेरे भरोसे पे फॉलो कर लीजिए। आपको मैथ्स में 20 में से 20 मैं दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, ए एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहे हैं बी ए से 60% अधिक कुशल है। अच्छा जी, बी ए से 68% अधिक कुशल है, इसका मतलब क्या है? अगर ये 100 है तो ये 168 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये कहेंगे सर कार्य क्षमता हुई थी। देखो अभी तक छठा क्वेश्चन चल रहा है और सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पीछे बता चुके हैं। इसका मतलब क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। कहेंगे सर इसको काट लेते हैं ना। काट ले भैया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सर 4 चौक 16, 4 दूनी 8। सर अब नहीं कटेगा, मत काटिए। मैंने क्या बताया था, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सर अगर 25 42 कार्य क्षमता है तो समय 42 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, कह रहा है सर ए का समय तो दे रखा है 28 दिन। अच्छा जी, इसका मतलब 42 रेशियो की वैल्यू पहले दे रखी है। कहेंगे हाँ सर 42 रेशियो की वैल्यू 28 दिन दे रखी है। सर एक रेशियो की वैल्यू इधर देखिएगा, सर एक रेशियो की वैल्यू 28/42 दिन। सर मुझसे क्या पूछा है? सर बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। यार बी ने तो 25 रेशियो लिया है, तो 25 रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? सर 25 से गुणा करनी पड़ेगी, 25 से गुणा करनी पड़ेगी। सर ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। सर 25 दूनी 50 बटे 3 बचा है। सर अब तो दिख रहा है ना ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ो, था ना जी, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, जे सेट मेरे को अभी तक अच्छा लग रहा है, जे सेट बहुत बढ़िया है। ठीक, जे क्वेश्चन देखो ध्यान से। ठीक, देखो वैसे तो मैं इसकी तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। आप ये लास्ट वाला देख रहे हैं, ये लास्ट वाला देख रहे हैं? कहेंगे हाँ। ये लास्ट वाला देख रहे हैं, 2/101, इसको डायरेक्ट 1 से घटा देना। देखिए 101 का कम 101 माइनस का 2/101, 101 में से 2 जाएगा 99/101। आंसर आ गया मेरा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। कहेंगे कैसे किया, चलिए वो देखते हैं कैसे किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अंतर दिख रहा है, ऐसे ही कर देना, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। कहेंगे ठीक है सर। अब पहले मैं इसको उठा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आने वाला है। ठीक, इतना ही आने वाला है। कहेंगे ठीक है सर, बाद में प्लस लगाइए, लगा दिया। कहेंगे सर इसको भी लिखिए, देखो 1/3 माइनस का 2/5। ठीक, माइनस का 2/5। ठीक, ठीक है। ठीक, अब कहेंगे ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्लस का 2/5, ठीक है, यहाँ 2/3 आएगा। ठीक, और यहाँ भी ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आते जाते आते 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 चलता जाएगा। ठीक, तो एंड में एक सेकंड रुकना, इरेज कर लूँ मैं। ठीक, इरेज कर लूँ मैं, तो ऐसे ही पेन ले लूँ। ऐसे ही आते आते एंड में सिर्फ यही बचेगा। ठीक, बाकी सब क्या होंगे? कट जाएंगे ऐसे। देखो
ये कट रहा है ना, कट रहा है ना, एंड में एक, स्टार्टिंग में एक बचा था, ऐसे ही लास्ट में ये एक बचा। अब देखो जे वाली चीज़ और इस वाली चीज़ में कोई अंतर थोड़ी है, ठीक सेम चीज़ है ना। तो कितना आ रहा है मेरे 99/101 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला सेट मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल एक काम को 80 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, अनिल एक काम को 80 दिन में कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत? देखो अगर मैं मान लूं कि मेरा टोटल काम भी 80 है, तो आप कहेंगे कुल कार्य अगर 80 है तो भैया अनिल एक दिन में एक काम करता होगा, है ना। तो 30 दिन में अनिल कितना काम करेगा? 30 दिन में भैया अनिल 30 ही काम करेगा। 30 दिन में अनिल जो है 30 काम करेगा। तो कह रहा है 30 काम कुल काम का कितना प्रतिशत है? 30 काम कुल काम का जिससे कंपेयर किया जाए वो हमेशा नीचे आता है, गुणा 100। देखो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दिया 15, 150/4 आ रहा है। अभी भी कटेगा, देखिए 75, 75/2, और 75/2 का आधा कितना होता है? 37.5 होता है। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए, अंकित मूल्य 3000 रुपए, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था, इतने सेट से लगातार बता रहे हैं। देखो नवा क्वेश्चन आ गया है और सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं जो मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। जब भी डिस्काउंट होगा किस पे होगा? मार्क प्राइस पे। और जब भी प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा, वो हमेशा किस पे होता है? तुम्हारे क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य। यानी आपने कहा था सर आपने ये वाला फार्मूला बहुत बार बताया है, कम से कम 8-9 बार फार्मूला बताया है। कहेंगे सर मार्क प्राइस मेरा 2400 दे रखा है। कहूँगा ठीक है, यहीं पे लिख दे। सर इस बार डिस्काउंट निकालना है। कहूँगा ठीक है भाई। सर विक्रय मूल्य भी दे रखा है। मैं कहूँगा ठीक है भाई। अच्छा एमपी मेरा कितना है? एमपी मेरा 3000 है। ठीक, एमपी मेरा कितना है? एमपी मेरा 3000। 0 से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 7 1 के 3 8 24, कितना आ रहा है? 80। आप कहेंगे सर 100 माइनस डी बराबर 80 आ रहा है। और 80 अगर मैं सर इधर ले जाके घटा दूंगा तो 100 में से 80 चले जाएगा और डी को सर मैं इधर ले आऊँगा, तो डी बराबर कितना? कहेंगे सर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। देखिए 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यार अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो लाइक कर दो यार, बस एक ही चीज़ तुमसे मांग रहे हैं, लाइक करो और वीडियो के नीचे एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े थोड़ा। ठीक, आगे मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला पाऊँ। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए मैं वृत्त के आपको सारे फार्मूले बताता हूँ। वृत्त की परिधि जो होती है ना, वो होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr। ठीक, जो व्यास होता है ना, व्यास वो होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, त्रिज्या का दुगना होता है। सर वृत्त का क्षेत्रफल भी बता दीजिए। अरे वो ही तो निकालना है, वो तो बताऊंगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर πr स्क्वायर। तो देखिए मैंने तीनों फार्मूला लिखा दिया। ठीक, अब देखिए कहेंगे सर परिधि 2πr होती है और अंतर दे रखा है, तो सर अंतर लीजिए ना। व्यास क्या होता है? व्यास 2r होता है सर, 12 है सर। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। मैं कहूँगा अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। कहोगे सर क्षेत्रफल का मतलब तो πr स्क्वायर होता है। मैं कहूँगा हाँ। कहूँगा सर क्षेत्रफल निकालने के लिए r पता होना चाहिए। मैं कहूँगा r की वैल्यू यहाँ से निकालना। कहेंगे कैसे? देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे 2 कॉमन है सर, तो 2 को बाहर ले लो, और r भी कॉमन है तो r भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा? आप कहेंगे सर पाई माइनस 1 बराबर 12। कहेंगे सर अंश से अंश कट सकता है अगर बराबर में चीजें दी हूँ। आप कहेंगे हाँ, 2 छंग 12। कहेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7, हाँ बराबर 6। 7 एकम 7, 22 में से अगर 7 जाएगा कितना बचेगा? आप कहेंगे 15/7 बराबर 6। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15।
अब देखिए 7 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14, 15 को नीचे ले आइए, 5 को नीचे ले आइए, 14/15। कहेंगे सर आर की वैल्यू निकल गई, क्षेत्रफल निकाल दो जल्दी से। ठीक है भैया, अभी आपको बताई थी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ निकाल चुकी है। कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 14/5 2 बार लिखना है क्योंकि आर सर आर स्क्वायर है, 14/5 लिख दिया, 14/5 लिखा। कहेंगे सर 7 दूनी 14 होता है, मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर 14 दूनी 28 कर दूँ, कर दे भैया। कहेंगे सर आपने जब भी बताया जब भी 11 का मल्टीपल आता है ना तो उसको तोड़ लिया करें। मैंने कहा था हाँ भाई। नीचे क्या आएगा 25। कहेंगे ठीक। कहेंगे सर 28 का दुगना 56 होता है। कहेंगे हाँ। कहेंगे सर इसको 100 बना लूं क्या, मैं कहूँगा बना ले भैया। 100 बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा। अब देखिए 4 छंग, पहले 56 की 4 से गुणा करनी है, 4 छंग 24। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूँ, 4 छंग 24, कितना कैरी 2, 4 पंजे 20, 2 22 गुणे 11 बटे में कितना हो जाएगा। कहेंगे सर 25 चौक 100 होता है। कहेंगे हाँ 25 चौक 100 होता है। ठीक, अब देखिए अब 11 का मल्टीप्लाई आ गया, इधर कर रहा हूँ मैं, इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा। कहेंगे सर आपने 50 बार समझाया जब भी 11 का मल्टीप्लाई, और कितना आ रहा है 11 का यूज, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आप खुद देख सकते हैं, अगर 10 सेट फॉलो कर चुके हैं तो आप देख रहे होंगे कि 11 का यूज कितना हो रहा है। अब देखिए 4 को नीचे खींचिए, इन दोनों को जोड़िए 6, इन दोनों को जोड़िए 4, अब जे बचा इसको नीचे लिख दीजिए, 24 64 कितना आ रहा है 24 64 बटे 100, पॉइंट 20 हटाएंगे पॉइंट आ जाएगा, तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगी ना, इसी बात पे लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आज का सेट बढ़िया है यार, आज का सेट अच्छा है। ठीक, देखिए चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब कि क्या है, अब तो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 54 सेट को फॉलो करना। ठीक, देखिए कह रहे कर में 17% की कमी की गई। अच्छा जी, कर में 17% की कमी करी गई। कहोगे सर 1700 में अगर 17% की कमी कर दूंगा तो 83 हो जाएगा, मैं कहूंगा हाँ। कहेंगे सर खपत में 17% की वृद्धि कर दी गई। सर पहले अगर मैं 100 खर्च कर रहा था तो अब 117 करूंगा, कहोगे हाँ। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। कहोगे सर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, मैं कहूंगा जो राजस्व होगा ना वो कर और खपत का गुणा ही तो होगा। कहेंगे हाँ, कहोगे हाँ। कहोगे सर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 10,000 आ रहा है, सर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, कर दे भैया। कहोगे सर ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, 7 तियां 21, 2 कैरी, 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3। कहोगे सर 7 8 56 होता है, 5 कैरी, और 8 5 8 एकम 8, 8 5 13 होता है, 1 कैरी होता है, 8 एकम 8 एकम 9। कहोगे सर 11 7, सर 97 11 आ रहा है। ठीक, 97 11 आ रहा है। कहोगे ठीक है सर 97 11 आ रहा है, कहूँगा मैं कहूँगा इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है। कहूँगा सर घटा लूँ, घटा ले भैया। देखो पहली बात तो मैं 9,000 पूरा पूरा घटा सकता हूँ 10,000 में से, आप कहेंगे हाँ, कितना बचेगा 1,000। अब 1,000 में से मैं 711 नहीं घटा सकता क्या, बहुत सरल है। कहेंगे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8। कहेंगे सर इधर इधर क्या बचा, 9 में से 7 गया 2, कितना आ रहा है 289। तो राजस्व में कितने की कमी हो रही है, 289 की कमी हो रही है, लेकिन परसेंटेज का टर्म में पूछा हुआ है तो कहेंगे सर 289 को ऊपर रखिए और इससे बदलाव हो रहा है, जिससे बदलाव होता है वो चीज हमेशा नीचे रखी जाती है। ठीक, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहां अगर मैं 2 जीरो काटूंगा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना कि वृद्धि। देखो बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें, इतने प्रतिशत की कमी हो रही है। जे वाला मत लगा देना जल्दबाजी में, ये गलत है, कमी हो रही है ना कि वृद्धि हो रही है। यहाँ वृद्धि दे रखा है और यहाँ कमी दे रखा है। जल्दबाजी में कोई ऑप्शन मत लगा के आना, कई बार बच्चे सही करके आते हैं बट ऑप्शन गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है भैया, लैपटॉप अगर 100 का था तो उसने मार्क कर दिया 50% अधिक। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। कहोगे सर अभी तो बताया था आपने फार्मूला, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, अच्छा जी लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, बटे 100 बराबर एसपी। कहेंगे सर मार्क प्राइस दे रखा है 150, डिस्काउंट मेरा दे रखा है 30%, बटे 100 बराबर एसपी। तो मैं एसपी निकाल लूंगा डायरेक्ट। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो 3 गुणे
और 100 में से 30 जाएगा 70/2। तो देखिए काटिए, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक, तो एसपी मेरा कितना है? 35 का 3 गुना 105 होता है। आप कहेंगे हाँ सर एसपी मेरा 105 आ रहा है। कितना आ रहा है एसपी? 105। यानी 100 की चीज को सर मैं 105 में बेच रहा हूं, तो सर मेरे को तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। और यही तो पूछा है जनाब, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। कौन सा? ये देखिए बी ऑप्शन है ना सरल। अगले बढ़ते, पुराना क्वेश्चन पी क्यू आर। ये देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक 12 में से 13 में से कम 11 क्वेश्चन सेम है पिछले कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं इन वीडियो में लगातार बने रहें। ठीक, 6 5 11, 11 और 19 9 20। 20 रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी? 400। सर 20 रेशियो की वैल्यू 400 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू सर 20 होगी। हाँ, एक रेशियो की वैल्यू 20। सर पी और आर के बीच में अंतर पूछा है। सर पी मेरा 6 है, आर मेरा 9 है, इन दोनों के बीच का अंतर 3 का है। सर कितने रेशियो का है? 3 रेशियो का है। और एक रेशियो की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहोगे सर 3 से गुणा कर दीजिए, 20 3 60। 20 3 60 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस और पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित है नहीं है ना। आगे बढ़ते, देखिए ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा नंबर है जी हमारा? जी हमारा नंबर है 14। कह रहे हैं 21.84। ठीक, के का मतलब गुणा 66.67%। के का मतलब गुणा 7.14%। ठीक, 7.14% किसका होता है? सबको पता है 7.14% होता है 1/14 का। 1/14 का। देखो ध्यान से, कहोगे सर इसे हटा के 2 जीरो बढ़ा लूं? ले भाई बढ़ा ले। 2184/20 और 66.66 किसका प्रतिशत में रेशियो? 2/3 की। जैसे 33.33 की 1/3 है, इसका दुगना ही तो है 66.66, तो 2/3 नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 1/14। हाँ भाई 1/14 कितना? 1/14। ठीक, अगर जिसको नहीं भी पता है निकाल सकता है। अब ध्यान से देखिएगा कि देखो ध्यान से, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक, अब देखना ध्यान से, 14 से काट सकते हैं। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 104 आ गया। कहेंगे हाँ। 2 से काट लो, देखो 2 से इसके काट लो, काट लें, ऊपर क्या बचा? 104/100। जो जीरो हटाऊंगा पॉइंट आएगा 1.04। रेशो आपको याद होने चाहिए। ये किसकी वैल्यू है? आपको पता है 2/3 की। ये किसकी वैल्यू है? आपको पता है 1/14 की। रेशियो आपको याद होने चाहिए 1/20 तक सारे। ठीक, कैसे? देखो ये वाला आंसर नंबर फर्स्ट देखो ना कैसे। जैसे कि आपको पता है, कहेंगे सर 1/4 25%, सर 1/5 20%। अब देखो मेरे को डायरेक्ट पता है, कहेंगे सर 1/6, कहेंगे सर 16 से ही 2/3%। ठीक, मेरे को पता है ना। अब जैसे 66 से ही, तो जी यहाँ पे लिखा है देखो, तो मेरे को डायरेक्ट पता है चीजें, इसलिए आपको रेशियो कम से कम 1/20 तक याद होना चाहिए। 1/2 से लेके 1/20 तक पता होना चाहिए। एक बैग का विक्रय मूल्य देखिए एसपी दे रखा है, लिखते जाइए। और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, इसका मतलब कहेंगे सर सीपी मेरा 100 रहा होगा और 100 की चीज में अगर 20% लाभ चाहिए तो 120 में बेचा गया होगा। मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात। सर काट लूँ? काट ले। 2 पंजे 10, 2 छंग 12। कहेंगे सर इसका मतलब 6 रेशियो की वैल्यू दे रखी है। मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। सर अगर 6 रेशियो की वैल्यू 1056 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 50 बार समझा दिया मैंने। 6 कम 6, सर इधर 4 बचा 45 हो गया। ठीक, 6 सत्ते 42 होता है सर, और फिर 3 इधर जाएगा 6 छंग 36। एक रेशियो की वैल्यू कहेंगे सर इतनी आए, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर 5 से गुणा ही तो करना है। कर दीजिए भैया। 5 छक्का 30, कितना कैरी? 3 कैरी। 7 पंजे 35 और 3 38, कितना कैरी? 3 कैरी। 5 एकम 5 और 3 8। सर सीपी पता लग गया। सीपी तो 880 रुपए है, और कह रहा है कि अब यदि अगर मैं 800 रुपए में बेचूं, यानी 880 की चीज को 800 रुपए में बेचने की बात कर रहे हो,
तो हानि तो हो ही रही है। कितने की? 80 रुपए की हानि हो रही है। और 80 रुपए की जो हानि हो रही है ना, तो हानि प्रतिशत पूछा है आपसे। कहेंगे सर हानि परसेंट निकालने के लिए 80, मैंने कहा था लॉस हो तो लॉस ऊपर रखते हैं और सीपी नीचे रखेंगे, गुणे 100। कहेंगे सर 0 से 0 काट दीजिए और 8 एकम 8, 8 एकम 8। सर 100 को 11 से भाग देना, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक, 11 ने 99, तो 9 से ही 1/11% आ रहा है सर। 9 से 1/11 कौन सा ऑप्शन है? देखिए 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ना सर। आगे बढ़ते हैं। स्मूदी की एक रेसिपी में, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, और मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन के बहुत सारे सवाल करा दिए आपको इतने सेट में। ठीक, आपकी चीजें बहुत अच्छी हो गई होंगी। स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:5 है। यार स्मूदी बनाओगे तो चीजें तो मिक्स करनी पड़ेंगी अपने यहाँ। यानी सर इसमें फल दे रखा है और दही दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है, दही और शहद का अनुपात दे रखा है। अच्छा दही शहद भी है साथ में आपने यहाँ, कहेंगे दही और शहद का अनुपात सर 3:1 है। ठीक, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे सर इधर कुछ नहीं है तो इसके पड़ोस में 2 था, आप 2 लिख दीजिए। सर इधर कुछ नहीं है, इसके पड़ोस में 3 है, 3 लिख दीजिए। 5 तियां 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। रेसिपी में फल और, ये कितना सरल क्वेश्चन है, फल और शहद का अनुपात पूछ रहे हैं। आप कहेंगे अच्छा जी फल और शहद का अनुपात पूछ रहे हैं। कहेंगे सर फल तो 15 रेशियो है, शहद सर 1 रेशियो है। यही तो पूछा है जनाब, कौन सा ऑप्शन? अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 2। ठीक, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितनी 2 अंक की संख्या जो 8 से विभाज्य है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ आपको मैं, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, 2 अंक की संख्या 99 तक ही होती ना, 8 से भाग दीजिए। कहेंगे हाँ 8 एकम 8, उधर कितना बचा? 19, फिर 8 दूनी 16, यानी कितना आ रहा है? 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, 1 से 10 के बीच में जो बीच में संख्या 8 आएगी वो भी तो इंक्लूड थी। कहेंगे हाँ। कहेंगे सर मेरे को तो दो अंक की संख्या पूछिए, 2 अंक की संख्या पूछिए, तो जे वाला 8 एक घटा देंगे, कितना आया? 11। बहुत सरल है, कितना? 11। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। आया ना मजा? अगर आया मजा तो लाइक कर दो भैया जल्दी से। ठीक, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे 3 अंक के पूछता 99 भाग करते। ठीक, उसमें क्या है, 2 अंकों वाली सारी घटा देते। समझ पा रहे हैं आप? इधर 2 अंकों वाली निकालना, इधर 99 वाली निकालना, फिर इधर 2 अंकों वाली निकालना। उसमें से अगर तुम घटा दोगे तो 3 अंकों वाली निकलेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज, 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 अधिक हो जाता है। अच्छा, ऋण पर अगर मैंने पी धनराशि दी तो उससे 1200 अधिक हो जाता है। साधारण ब्याज ऋण पर मैंने मान लीजिए पी दी, ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 अधिक कर दिया मैंने। कहेंगे सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला मुझे पता है। सर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कहेंगे सर साधारण ब्याज तो जे दे रखा है। मैं कहूँगा अच्छा जी पी प्लस 1200 दे रखा है। कहेंगे हाँ। सर पी ही तो निकालना है। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे दर मुझे पता है कितनी? कहेंगे सर जे देखिए ना 24%। सर समय 5 वर्ष दे रखा है बटे 100, कितना सरल हो गया देखिए, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 12। ठीक, अगर मैं 0 हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। कहेंगे हाँ। सर 1.2 पी आ रहा है यहाँ, और यहाँ पी आ रहा है बराबर 1200। पी उधर जाके घटा दीजिए। कहेंगे ठीक है सर 1200 बराबर 1.2 पी माइनस पी, कितना आ रहा है? कहेंगे सर 0.2 पी आ रहा है, और इधर सर 1200 आ रहा है, तो पी बराबर कितना आ रहा है? कहेंगे सर 1200 बटे 0.2 करूंगा तो पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 आएगा, 2 छंग 12। कितना आया मूलधन? 6000 रुपए। यही तो पी मैंने स्टार्टिंग में दिया था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए किन्हीं भी दो, देखिए अभाज्य संख्या दे रखी ना, इसी से मुझे आइडिया लग गया था, वो लासा लिखा हुआ है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मासा ना, अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है।
अभाज्य संख्या का मासा सदैव 1 होता है। ठीक, कहेंगे ठीक है। कहेंगे सर लघुत्तम समावर्त दे रखा है और tan x माइनस वाई का मान पूछा है। देखना बहुत सरल तरीका बताऊंगा आपके यहाँ। कहेंगे सर आपने एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तभी मैं कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो और जब भी क्वेश्चन आए पहले पॉज करो, पहले खुद से करो, फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, सीख रहे हैं हम, यहां एक दूसरे को जज करने नहीं आए। ठीक, हम लोग सीख रहे हैं और जैसे ही सीखते जाएंगे 54 सेट में बहुत बेटर हो जाएंगे आप। कहेंगे ठीक, कहेंगे सर दोनों संख्याएं जो है ना वो एक्स वाई दे रखी है। मैं कहूंगा ठीक, और सर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। मैं कहूंगा अच्छा। कहेंगे सर लासा दे रखा है 145। कहेंगे हाँ। कहेंगे सर और दो अभाज्य संख्याओं का मासा अभी आपने बताया जी, देखिए 1 होता है। कहेंगे ठीक। मैं कहूंगा x की जब y से गुणा कर रहा हूं तो 145 आ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर, इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई। ठीक, और जो दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, x भी अभाज्य y भी अभाज्य। ठीक, और मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया सेट था अभी तक का, सबसे बढ़िया सेट है ये। ठीक है, कहेंगे सर tan x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। मैं कहूंगा अच्छा, अगर तुझे tan x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए और y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ। ठीक, आप कहेंगे हाँ। कहेंगे देखो कैसे, दोनों अभाज्य संख्या लेनी है। देखो अगर मैं इसको 5 से काटूं 145 को, इधर देखिए ध्यान से। कहेंगे सर 5 से काट के देख लीजिए, 5 दूनी 10, 5 ने 45। अच्छा 29 आ रहा है। अब देखो 29 एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे हाँ 29 एक अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं x को 5 ले लूं और y को 29 ले लूं, कोई दिक्कत? दोनों ही अभाज्य हैं खुद से कटने वाली, और 5 की जब 29 से गुणा कर रहा हूं तो 145 ही आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी 29। तो आप कहेंगे ठीक। कहेंगे सर x की वैल्यू 5 ली थी। हाँ भाई। सर y की वैल्यू 29 ली थी। हाँ भाई। सर 10 की जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 50 आएगा और ऐसे 29 आएगा, और 29 घटा दूंगा सर 21 आ रहा है ऑप्शन में। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है। हो गया ना सरल? कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तभी मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, और सब चीजें सेम रिपीट हो रही हैं। पुराने सेट देखे हैं ना तो 100% आपको हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें। देखिए 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, इसका क्या फार्मूला आता है? n+1 2n+1/6। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सब चीज बताते जाऊंगा, तभी मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप लोग। कहेंगे अच्छा सर जे वाला फार्मूला लगता है। सर n की जगह 17 दे रखा है यहाँ पे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। कहेंगे सर n की जगह 17 ही तो रखना है। बिल्कुल, 17 + 1, और सर देखिए यहाँ 2 × 17 - 1/6। यहाँ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18। 17 दूनी 34 में से 1 जाएगा, 17 दूनी 34 प्लस है यहाँ, यानी जुड़ेगा /6। सर 18 × 35/6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 35 का 3 गुना, दूसरी बार आ रहा है 35 का 3 गुना, 105 होता है। खत्म। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खत्म हो गए, देखिए खत्म हो गए। थैंक यू लिखना भूल गया आज। ठीक, देखिए अगर अभी तक वीडियो देखी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। ठीक है, लाइक मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, आज मैंने होमवर्क के लिए कुछ नहीं दिया। कमेंट में आप कुछ भी लिखें, मेरे को बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कितने घंटे पढ़ रहे हैं आप। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर करो, और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको ये वीडियो शेयर करो यार। ये प्लेलिस्ट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, जिसको भी शुरू से देखनी है ना वीडियो, वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको क्रम से सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और मैंने थंबनेल पे भी चीजें लिख दी हैं। ठीक, एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं ना डेली क्विज डाल रहा हूं। ठीक, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा करें। जब आप मेरा चैनल खोलेंगे ना तो वहां कम्युनिटी लिख के आएगा राइट साइड में, कम्युनिटी में जाके आप क्विज जरूर देखा करें। ठीक,
और लाइक तो करना ही करना है, अभी भी नहीं करा तो कर देना, ठीक। लाइक बार बार कह रहा हूँ जानबूझ के, ठीक, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।